आपका मकसद क्या था सर? आपका मकसद क्या था और क्या है फर्दर? जी, मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब जो टर्निंग पॉइंट था मेरे साथ ये था, और मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे कि इस पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा कि मैंने पीटीवी का बड़ा रोल रहा उसमें। तो डॉक्टर खालिद जमील साहब जो है ना वो प्रोग्राम लेकर आते थे, तो वो बड़ी सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो बताया करते। तो मैं बचपना था मेरा, लेकिन टर्निंग पॉइंट का तो मुझे अंदाजा हो गया था, मेरे साथ भी ये इशू था। तो मैं आई यूज टू पे वेरी मच हीट टू द प्रोग्राम्स। मैं सुना करता था और मेरे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन होती थी, मोटिवेशन होती थी, और वो फिर इस तरह भी होता था कि मैंने करना क्या है। सर्कमस्टांसेस ये हैं, सिचुएशंस ये हैं, बड़े दूर अफ्तादा इलाके में रहते हैं, लेकिन ये है कि आई हैव टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स ऑन माई स्टडीज। तो मकसद बेसिकली ये था कि अपनी इस चैलेंज को, इस इशू को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है अपॉर्चुनिटी में। अब ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि जैसे अपनी जिंदगी को काया को पलटना होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आउट ऑफ चैलेंजेस निकलना और इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना, ये मेरा पर। बिल्कुल जबरदस्त। ये बताएं आपने कभी तनकीद तो चले, उसका क्वेश्चन तो मैं क्रिटिसिज्म का तो बाद में करता हूँ, जिससे उसका आपको फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जो कामयाबी के सफर के दौरान आप कोई कई दफा आपको अच्छे वर्ड्स ऑफ लाइफ बोलने पड़ते हैं, कई दफा वर्ड्स ऑफ डेथ का भी एक्सचेंज हो जाता है, जो दूसरे को मार देते हैं, किल करते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा तो आपने बताने जाएंगे कि मीठे बोल का जादू होता है। और मुझे एक दोस्त कहता कि जो आपके कड़वे बोल हैं उसका काला जादू होता है, उसने मुहावरत ने इस्तेमाल किया। वो जरा थोड़ा सा मुझे एक वाकया याद, आपकी कामयाबी के लिए क्या मुझे जी इससे एक इंस्टेंस याद आ गया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसमें कोई शक नहीं है जी, हम इसको आज काउंसलिंग बोलते हैं। अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करना, भाइयों को गाइड करना, अपने बच्चों को गाइड करना, साथ में मोहल्ले में कोई बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप उनको गाइड करें, और यकीन माने आप उनको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करें। किसी तरीके से आपके इल्म में कमी नहीं होगी, और किसी तरीके से उन आसाइशों और उन नेमतों में कमी नहीं आएगी कि आपने किसी को ये कामयाबी की बात बता दी है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको फिर वही वाली बात है कि अल्लाह ताला आपको और नवाजेंगे। ये एक शम्मा है, ये एक जो एडवाइस करना, किसी को नसीहत करना, ये एक शम्मा है। शम्मा आपको पता है जलाने से बढ़ती चली जाएगी, लाइट बढ़ती चली जाएगी। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, कभी भी किसी के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, एल्डर्स के साथ हो जाता है, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, तो आप उनको बिल्कुल ईमानदारी से गाइड करें। वो भी उस रोशनी का हिस्सा बन जाएंगे। आप तो खैर हैं ही, और रोशनी बेसिकली यही है कि आप उसको फैलाएं। आपने वो इनकरेज करना, ये तो बात ये है ना कि हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ है कि वो जो कड़वे बोल थे, हालांकि इनकरेज करना चाहिए, दिलों को नहीं तोड़ना चाहिए। दिलों को अच्छे बोल के ज़रिए दिलों को और उस दिल की कैफियत को कायम रखना चाहिए, हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और ये भी एक काउंसलिंग है। आप इंसान, आप मेहनत करेंगे, आप आगे जाएंगे। बिल्कुल भी आप जो है ना डिजेक्टेड फील ना करें, डिसहार्ट फील ना करें, ठीक है, और हर्ट ना हो। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं किसी को करना चाहिए। हर्ट भी नहीं बिल्कुल करना, हर्ट तो खैर सवाल ही ना पैदा होता, बल्कि आपने उसको इनकरेज करना है कि आगे बढ़े आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। एक तो ये असूल है ना कि आपने करना क्या है जा रहे हैं लाइफ में एल्डर्स, तो लाइफ में फैमिली में एल्डर्स, तो दो का मैं चूंकि नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मतलब एल्डर्स फ्रॉम माई फैमिली। तो मैं जब लॉ कर लिया तो आई हैपन टू सिट विद हिम, तो कहीं बैठे हुए थे, उनके घर में बैठे हुए, बड़े हैं वो। तो वो कहने लगे, भाई वकालत आपने पास की है, तो ये तो बड़ा फारिग सी एजुकेशन है, मैंने देखा हुआ है कि अब क्या आपका फ्यूचर है। तो मैंने देखा है वकील जो है ना वो इतनी अर्निंग भी नहीं होती, आप वकालत करेंगे, आप, मुझे याद है, मुझे वो वर्ड्स नहीं भूले अभी तक। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो वर्ड्स मेरे लिए क्या हुए, क्या साबित क्या हुए। तो
तो बड़ा जैसे ना मतलब आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, आप वो जाते हैं जहाँ से वो पुराने कोट मिलते हैं, क्या वो अनारकली, हाँ, तो वहाँ पे आप पैसे इतने नहीं होते, आप क्या कमाएंगे, आप वहाँ से रफू करा के कोट पहनेंगे और जाएंगे, तो आपकी सारी लाइफ, तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एल्डर्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक ऐसे बच्चे के साथ जिसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन अभी कंप्लीट की और प्रोफेशनल लाइफ उसकी स्टार्ट है, तो एक तो उन्होंने ये मतलब ये एक एल्डर मेरे कहने लगे, देखे भैया आपके लिए तो ज़्यादा मसला होगा, आप हैंडीकैप्ड भी हैं, तो आपके लिए तो मूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया आपके साथ, यानी बजाय इसके कि आप सपोर्ट करें मेंटली और साइकोलॉजिकली, कुछ ऐसी बातें करें कि उसके स्पिरिट में और उसकी डेडिकेशन में इजाफा हो, वो प्रैक्टिकली, हाँ, प्रैक्टिकली वो कुछ भी कर पाए, लेकिन आपसे उसको सपोर्ट तो मिली है, आप एल्डर्स हैं, हीलर बने, किलर ना बने। तो मैंने वो दो बातें मुझे, दो लोगों की बातें मुझे, बट आई टुक देयर वर्ड्स एज चैलेंज। मैं ये समझता हूँ कि वो भी मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स हुए, चैलेंज तो इश्यूज तो थे ना लाइफ में, लेकिन वो जैसे ना वो तो वैसे डिस्करेज ही कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको बहुत बड़ी इंकरेजमेंट के तौर पे लिया। देखिए, इसका ये बताने का मकसद ये नहीं है कि जो बड़े हैं वो बच्चों को डिस्करेज करते रहे इस तरह के अल्फाज, ये जुमले बोल के, नहीं है, ऐसा नहीं करना, आपने उनको इंकरेज ही करना है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा सिनेरियो हो भी जाता है कि जिनसे आप एक्सपेक्ट इंकरेजमेंट करते हैं वो आपको बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में जाकर डिस्करेज कर रहे हैं, तो आपने डिस्करेज नहीं होना। मैं यूथ को कह रहा हूँ, आप उनको भी टेक दैट वर्ड्स लाइक एज ए चैलेंज, और आप और मेहनत करें, और आप उनको जस्ट ट्राई एंड टू जस्ट मेक योर एफर्ट्स थ्रू हार्ड वर्क टू प्रूव देम रॉन्ग। तो मेरे लिए वो ये जरूरी मैंने समझा कि ये वाकया भी आपसे शेयर करने। बहुत शुक्रिया। इस तरह के और वाकयात भी भाई हम लगे रहे और हमसे जुड़े रहे।